नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आराम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए और आपको नोट्स भी मेंटेन करते चलना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको रिवाइज करने में समस्या ना हो। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने कोट है कि वन पॉजिटिव थॉट प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। एक पॉजिटिव थॉट जो आपके मन में आता है वो आपको इतना मोटिवेट करता है कि आप लाखों पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सको। बात क्लियर है? इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छा कुछ करना है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, तभी आपके जीवन में पॉजिटिव हो पाएगा। बात क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले आपके सामने 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल 8 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है और नोट्स भी बनाते चलना है। देश के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए क्या है ये भारत के एक महत्वपूर्ण स्काई वॉक पुल, मतलब कि स्काई वॉक क्या होता है कि आपको 2 ऐसे स्टेशन होते हैं, 2 ऐसे स्टेशन है जिनके बीच में आपस में काफी ट्रैफिक होता है। तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए स्काई वॉक पुल का निर्माण किया गया है, जो पैदल यात्रियों के लिए इसका यूज होगा, ताकि उस ट्रैफिक से बचने के लिए, टाइम से बचने के लिए, उस ट्रैफिक को कम किया जा सके। उस दोनों स्टेशन के बीच में जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। देश का सबसे बड़ा ये स्काई वॉक पुल है। ठीक, हाल ही में किया गया है। इस पुल की लंबाई है 570 मीटर, 570 मीटर इसकी लंबाई है और लगभग 4.2 मीटर इसकी चौड़ाई है। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने M.K. स्टालिन द्वारा इस स्काई वॉक पुल का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। यह स्काई वॉक पुल क्या है ये मामलम रेलवे स्टेशन, 2 स्पॉट हैं। तो आपका पहला स्पॉट है मामलम रेलवे स्टेशन को जोड़ता है और टी नगर बस टर्मिनस के बीच में एक महत्वपूर्ण कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। ठीक, 2 जो आपके स्पॉट है उनको जोड़ता है। 2 स्टेशन है, पुल मामलम रेलवे स्टेशन, दूसरा है टी नगर बस टर्मिनस। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये, उनके बीच में कनेक्शन का निर्माण करता है। यह परियोजना पैदल यात्रियों के लिए की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए के उद्देश्य से एक बड़ी मल्टी मॉडल पहल का हिस्सा है। एक मल्टी मॉडल का प्रोग्राम है, उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। अभी और काम बाकी है इसमें। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सॉरी, तमिलनाडु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो तमिलनाडु राज्य है, इसका देखिए यदि आप तो मैप में देखें, आप भारत का मैप है तो सबसे नीचे दक्षिण भारत में यहां पर आपका आता है तमिलनाडु। बात क्लियर है? इसके उत्तर में यहां पर आंध्र प्रदेश है, इसके उत्तर पश्चिम में यहां पर आपका है कर्नाटक है, उसके वेस्ट में आता है केरला। तो 3 राज्यों से ये घिरा हुआ है। तो यहां पर जो है आपकी बंगाल की खाड़ी आती है और यहां पे श्रीलंका है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां देखिए, जो गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है R.N. रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, जो DMK से आते हैं। यहाँ पर विधानसभा की 234 सीटें हैं, 234। यहाँ पर राज्यसभा की 18 सीटें हैं, 80 सीटें हैं। और यहाँ पर लोकसभा की 39 यानी 39 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मतलब लोकसभा की सीट है 39। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चल, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कौन सा राज्य 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने जा रहा है? क्या है? वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने जा रहा है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है इसने क्या काम शुरू किया है भैया? देखो, इन्होंने बोला है कि इसमें ये जो प्रोग्राम है वन टैप वन ट्री, यही है वन टैप वन ट्री। इसमें क्या होगा? इसके तहत ये जो अभियान है 7 दिन तक चलने वाला है, 7 डेज चलने वाला है ये। इसमें जो है नल कनेक्शन देने हैं, इसमें जो है
5 लाख जो है इसमें नल कनेक्शन दिए जाएंगे। बात क्लियर है। और हर नल कनेक्शन के साथ में इसमें एक पौधा लगाया जाएगा। तो बेसिकली इस पूरी अभियान के तहत 5 लाख नल कनेक्शन के साथ में 5 लाख पौधे लगाने का इसमें अभियान चलाया गया है। बात क्लियर है। चलिए देखें क्या ये आपके सामने है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के कनेक्शन के साथ में गांव में हरियाली को बढ़ाने के लिए 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत में यूपी में करीब 5 लाख नल कनेक्शन दिए जाने हैं। इस दौरान ही हर कनेक्शन के साथ में एक पौधा लगाया जाएगा। इसमें महज 7 दिनों में प्रदेश में ग्रामीण अंचल में 5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाने का इसमें अभियान चलाया गया, इसमें उद्देश्य है। बात क्लियर है। तो 5 लाख कनेक्शन के साथ में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। 1 टैप 1 ट्री। चलिए इसके बाद अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यूपी है। देखें इसका आंसर यूपी है। देखिए मैंने आपसे बोला कि पॉलिटेक्निक, तो बेसिकली टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा इसके तहत दिया जाता है। टेक्निकल फील्ड में सबके इंजीनियरिंग है तो उसमें टेक्निकल फील्ड में इसमें डिप्लोमा दिया जाता है। बात क्लियर है। तो डिप्लोमा, टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। क्या है? टेक्निकल फील्ड में बच्चों का रुझान बढ़े, उसमें ज़्यादा एडमिशन हो, ठीक, और इसमें ज़्यादा जो है डिप्लोमा दिया जाए और उससे ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो, लोगों को रोजगार वृद्धि हो। तो ये उसका उद्देश्य है। ठीक, तो टेक्निकल फील्ड में लोगों का रुझान बढ़े, इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। आइए देखें क्या लिखा इसमें कि लखनऊ में यूपी सरकार ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत किया है। उद्देश्य क्या है? टेक्निकल फील्ड से जोड़ना, ये उसका उद्देश्य है। इस अभियान ने सरकार प्रतिवर्ष सरकारी, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स में लाखों युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ेगी। बात क्लियर है। बीते कुछ वर्षों में पॉलिटेक्निक के प्रति युवाओं में उदासीनता दिखी गई है। भाई जो तकनीकी कोर्स हैं, जो डिप्लोमा कोर्स हैं, तो उनमें जो रुझान है, जो उसमें रुचि है, वो धीमे धीमे कम हो रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। बात क्लियर है। तो इसका संबंध, पॉलिटेक्निक चलो अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है यूपी सरकार से इसका संबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना अलग चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? अब देखें जरा इसमें, अभी आपने सुना होगा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है। ठीक, तो देखिए यूएसए बेस्ड एक कंपनी है, यूएसए बेस्ड एक स्टार्टअप है, इसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई एक स्टार्टअप है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सपोर्ट किया है, तो उसने लॉन्च किया है अपना चैट जीपीटी। ठीक, ओपन एआई स्टार्टअप है, यूएसए बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट किया, इसको लॉन्च किया है। तो रशिया जो है अपना खुद का, क्वेश्चन क्या था, किस देश ने अपना अलग चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है रशिया। जो रशिया है इसने खुद का अपना लॉन्च किया है। वहां पर देखें आप, रशिया में देखेंगे आप एक SBER, एक बैंक है वहां पे, SBER क्या है? SBER बैंक है, उसने लॉन्च किया है गीगा चैट। क्या लॉन्च किया? गीगा चैट लॉन्च किया। ठीक, इनका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंसी है, रशिया की टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के लिए, जो डिपेंडेंसी है रशिया की टेक्नोलॉजी पर, उसे कम करना इसका उद्देश्य है। बात क्लियर है। जो गीगा चैट है वर्तमान में ट्रायल वर्जन के रूप में अभी अवेलेबल है, इसका भी ट्रायल चल रहा है, बाद में इसको ऑफिशियली रूप से लॉन्च किया जाएगा।
बात क्लियर है। तो गीगा चैट का संबंध किस देश से है? आंसर है रशिया से इसका संबंध है। SBER बैंक ने इसे डेवलप किया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा? आपके स्कूली सिलेबस में किस राज्य ने सावरकर को शामिल किया? तो बहुत अच्छा सा आंसर है मध्य प्रदेश ने हाल ही में घोषणा की है कि भैया हमारे सिलेबस में, स्कूली सिलेबस में सावरकर को शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है। देखो, नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है। देखो, जो नंदी पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है कि भैया पशु चिकित्सा दवाओं के लिए, पशु चिकित्सा की जो आपकी बात हो रही है तो उसमें NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए जो है आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो नंदी पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? एक तो जो स्पीड है वो बढ़े, काय की स्पीड बढ़े, जो अप्रूवल होता है ना, जो प्रोसेस होती है सरकारी काम में, उस प्रोसेस में या अप्रूवल में जो प्रोसेस है स्पीड बढ़ेगी आपकी। बात क्लियर है? काम आपका एफिशिएंट होगा, एक्यूरेट होगा। और इसमें जो भारत का, जो मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, क्या है? डिजिटल इंडिया, उसको बढ़ावा मिलेगा इससे। बात क्लियर है? तो इसमें देखिए ये आपको फायदा है, आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन काफी स्पीड से होगा, आपका सभी काम ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आपको होगा। बात क्लियर है? चलिए देखिए, इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें ये जो आपका पोर्टल है इसकी विशेषता देखो, आप जो नंदी पोर्टल है इसकी विशेषता आपके सामने है। इस पोर्टल के तहत पशुपालन उद्योग में बढ़ावा करना है और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। मोदी का सपना है, जो मोदी जी का सपना है। इस पोर्टल के तहत पशुधन से संबंधित बातों एवं उद्योग को बढ़ावा प्रदान करने के लिए जागरूकता इसमें लाने का प्रयास किया जाएगा। जो पशुधन है इसका मतलब होता है जो पशु के माध्यम से आप जो धन प्राप्त कर रहे हो, आपने पशु, जो आपके पालतू पशु हैं, उनके माध्यम से आप जो भोजन है, दूध दही वगैरह प्राप्त कर रहे हो, उसको आप सेल कर रहे हो, उससे आपकी इनकम हो रही है। या और भी जो आपका व्यापार है पशु के माध्यम से, है ना, जो रेशे है वगैरह आपका जो भी कर रहे हो, है ना, तो उसके माध्यम से जो आपका बिजनेस हो रहा है, जो आप व्यापार कर रहे हो, जो आपकी इनकम हो रही है, उसको बोलते हैं पशुधन। तो इसमें पशुधन से संबंधित बातों और उद्योगों को बढ़ावा, जो पशुधन से संबंधित जो आपके व्यापार है उनको बढ़ावा करना इसका उद्देश्य है। पोर्टल के तहत मिलने वाली पशुधन से संबंधित सुविधाओं से मेडिकल खपत को भी इसमें बढ़ावा मिलने वाला है। जो मेडिकल आपकी खपत है, जो आपके इसमें इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, उसको उसमें बढ़ावा मिलेगा। आपको आवश्यक उत्पादन के लिए पोर्टल के माध्यम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ही आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से दवाइयों की अनुमोदन प्रोसेस यानी कि अप्रूवल प्रोसेस जो है को सरल बनाया जाएगा। जो अप्रूवल प्रोसेस से काफी स्पीड से एक्यूरेट हो पाएगा। तो सारी विशेषता आपके सामने है। चलिए, इसके बाद अगला तो नंदी पोर्टल जो है संबंध है। क्वेश्चन का था कि केंद्र ने, केंद्र से ही जो आपकी योजना है, केंद्र का पोर्टल है ये, किसका? ये किसी भी सरकार का नहीं है, ये बेसिकली केंद्र का पोर्टल है। नंदी पोर्टल पशु चिकित्सा से संबंध है इसका। चलिए, अब इसके बाद देखिए आपके भैया किस राज्य सरकार ने हाल ही में गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? क्वेश्चन क्या है? कन्विक्शन अभियान का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है यूपी से संबंध है इसका भैया। यूपी से संबंध है कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन। देखिए अब क्या है ये, देखिए अभी यूपी में अपराधियों को 30 दिन के अंदर सजा दिलाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जाम में, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा यूपी सरकार से संबंध है इसका। उद्देश्य क्या है? 30 दिन के अंदर अपराधी को सजा दिलाना इसमें उद्देश्य है पुलिस का। इसके तहत 75 शहरों में पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी यानी बीफ, क्या होता है? बीफ यानी गो मांस को बेचना, खरीदना, उसका व्यापार करना, यह आपको उसका गोकशी होता है। तो इन सभी करने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। जो अपराध है उनके अंतर्गत 30 दिन में
इसको क्या है, 30 दिन के अंदर सजा दिलाना है अपराध के तहत। और अपराध में कौन से अपराध शामिल किए गए हैं, पॉक्सो, बलात्कार, उसके बाद हत्या, लूट है, धर्मांतरण है, डकैती और गोकशी को इसमें शामिल किया गया है, यानी गो हत्या को इसमें शामिल किया गया है। बात क्लियर है। चलिए, तो ऑपरेशन कन्वेंशन का संबंध है यूपी से। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताजा जारी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। एक संस्था है, यूनिवर्सिटी है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इसकी जो रैंकिंग होती है, ये रैंक करता है पूरे विश्व में कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अलग अलग लेवल पे। तो उसकी रैंकिंग में कौन सा संस्थान जो है टॉप पर आया है, इसका आंसर है MIT। ठीक, मैसाचुसेट्स, क्या है ये, देखिए जरा उसको, MIT टॉपर इसमें आया है। चलिए, अब देखें आप जरा, इसमें एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है क्वाक्वेरेली साइमंड्स। क्वाक्वेरेली साइमंड्स क्या है, क्वाक्वेरेली साइमंड्स इज अ ब्रिटिश कंपनी, एक कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन एनालिसिस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, क्यूएस एक संस्था है, कंपनी है, जिसका काम है कि हायर एजुकेशन की फील्ड में कौन सी संस्था कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका टीचिंग कैसा है, उसका रिसर्च कैसा है, उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसा परफॉर्म कर रही है वो, और एम्प्लॉयमेंट के बेस पे कैसा परफॉर्म कर रही है, इन सभी बेसिस पे वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बेस पे उनको नंबर मिलता है और उसी नंबर के आधार पर उनकी रैंक होती है। तो पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंक पे कौन आया है, पूरे वर्ल्ड में इस एनालिसिस में, इस रैंकिंग में सब टॉप पर आया है, उसका नाम है MIT। नाम क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, तो कैम्ब्रिज, बेसिकली कैम्ब्रिज USA बेस्ड ये संस्था है, ये इंस्टीट्यूट है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में, भारत बहुत पीछे है, भारत भारत जो है टॉप 100 में शामिल नहीं है। जो भारत की संख्या है, भारत का जो नंबर है 149 पे IIT बॉम्बे है। IIT बॉम्बे जो है 149 नंबर पे है। इसके बाद IIT दिल्ली जो है 197 नंबर पे है। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है 225 पे है, बहुत ही हम कम, काफ़ी पीछे है। ठीक, तो इसमें MIT जो है टॉपर है, मैसाचुसेट्स जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, क्वाक्वेरेली साइमंड्स जो है, इसने ये सर्वे किया हुआ है, क्यूएस ने। बात क्लियर है। चलिए, तो इतना पर्याप्त है आज के लिए, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। और इसमें अगले जो आपका 8 क्वेश्चन बाकी, उनको हम कल पढ़ने वाले हैं, आपसे पढ़ते रहिए। जो हमने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कर लिए। प्री बहुत जल्दी आने वाला है, आपके पास समय कम है, इसलिए आप एग्जाम पे फोकस करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।